नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, वितान पुस्तक, पाठ 2, जूझ। आनंद याद के द्वारा लिखी गई कहानी है। लेखक ने अपने विषय में बताया है यहाँ पर जूझ। जैसा जूझ कहानी के नामकरण से ही पता चलता है, शीर्षक से पता चलता है। संघर्ष लेखक ने पढ़ाई के लिए यहाँ पर किया है, वो सभी बताया है। लेखक कहता है अपने बचपन को याद करता हुआ कि उसका मन पाठशाला जाने के लिए बेचैन रहता था, लेकिन उसके पिता उसे पाठशाला में भेजना नहीं चाहते थे क्योंकि वे उसे खेतों में काम करवाना चाहते थे। जब एक दिन लेखक ने अपनी माँ के साथ कंडे थापने में सहायता कर रहा था तो लेखक ने अपनी माँ से स्कूल जाने की इच्छा, पाठशाला जाने की इच्छा जाहिर की, बताई कि माँ मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। परंतु माँ भी आनंदा के पिता से बहुत डरती थी। लेखक स्वयं अपनी माँ से कहता है कि खेत के लगभग सभी काम खत्म हो गए हैं जो मैं कर सकता था, इसीलिए तुम मेरे पढ़ने की बात दत्ताजी राव सरकार से क्यों नहीं करती। क्योंकि लेखक के पिता दत्ताजी राव के सामने नतमस्तक हो जाते थे, उनकी बातें सभी मानते थे, इसलिए लेखक को लगता कि दत्ताजी राव ही मेरे पाठशाला का रास्ता खोल सकते हैं। रात के समय माँ बेटा दत्ताजी राव के यहाँ फरियाद लेकर जाते हैं। माँ दत्ताजी राव को सब कुछ बताती है कि पिता सारा दिन बाजार में यूं ही घूमता गुजार देता है, खेतों में काम आनंदा को करना पड़ता है। तो दत्ताजी को बहुत गुस्सा आता है और वे लेखक के पिता को समझाने के लिए बोल देते हैं। अब दत्ताजी राव के यहाँ पिताजी के सम्मान की बात थी कि उसके लिए वहाँ से बुलावा आता है। तो दादाजी दत्ताजी राव के बाड़े में आते हैं। आधे घंटे बाद बुलाने के बहाने लेखक भी वहाँ चला जाता है। पूछते हैं दत्ताजी राव लेखक से कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है। लेखक कहता है 5वीं में पढ़ता था किंतु अब नहीं जाता। तो बातचीत में लेखक कहते हैं दत्ताजी राव कहते हैं लेखक के पिता को कि पाठशाला क्यों नहीं भेजता। दत्ताजी ने दादा पर बहुत गुस्सा किया। अंत में दत्ताजी लेखक को सुबह पाठशाला जाने कहते हैं। पाठशाला 11 बजे होती है, इसलिए दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होने के बाद ही उसे पाठशाला जाना पड़ता। उसके लिए बस्ता खेत में ही ले आना, छुट्टी होते ही सीधे खेत में आना, इस प्रकार से लेखक के पिता ने ये बातें उसे कही कि अगर स्कूल जाना है, पाठशाला जाना है तो खेतों का काम करके जाना होगा, फिर आते ही खेतों में काम करना होगा। आनंद दादा की सारी बातें मंजूर कर लेते हैं। उसका मन खुश हो रहा था कि वह पाठशाला जाएगा। वही कुचलता कहते अगर उसे पिता कहते हैं अगर खेत में नहीं आया तो मैं तेरे को वहीं कुचल दूंगा। इस प्रकार से अगले दिन पाठशाला में जाना शुरू कर देते हैं आनंदा। गर्मी सर्दी हवा पानी से बिल्कुल भी परवाह नहीं, खेतों में काम की चक्की की तरह पिसने लगा और फिर काम करने के बाद पाठशाला जाता। फिर पाठशाला से आते ही वह खेतों में काम लग जाता। गर्मी कड़क दोपहरी का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत करता। आनंदा की 5वीं कक्षा में उसके पहचान के 2 ही लड़के थे। उसकी पहचान के सभी लड़के अगली कक्षा में बैठ गए थे। अपनी कम से कम उम्र के बच्चों के साथ कक्षा में बैठना आनंदा को बुरा लगता और पुरानी पुस्तकों को वह लट्ठे के बने बस्ते में ले गया था, लेकिन अब वह पुरानी हो चुकी थी।
आनंद की कक्षा में एक लड़का था, चौहान, शरारती था। वह आनंद का मजाक उड़ाता था। मैले गमछे कक्षा में इधर उधर फेंक देता था। मास्टर जी आए तो आनंदा की धड़कन बढ़ गई। पूछताछ से पता चला कि यह शरारती लड़का है चौहान, तो उसे खूब गुस्सा करते हैं। बाद में उन्होंने वामन पंडित की कविता भी पढ़ाई। पाठशाला में मंत्री नामक मास्टर गणित पढ़ाते थे। छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि कमर में घूसा लगाते थे। शरारती बच्चे उनके सामने उधम नहीं मचा सकते थे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का बहुत पतला था, होशियार था। उसके सवाल अक्सर ठीक होते थे। कक्षा में बहुत सम्मान था उसका। वसंत पाटिल से आनंदा से उम्र में छोटा था, क्योंकि आनंदा ने पाठशाला छोड़कर गलती की थी। परंतु फिर भी मास्टर जी ने कक्षा की मॉनिटरी आनंदा को सौंपनी पड़ी। पढ़ाई करने लगा आनंदा सबसे ज़्यादा। गणित के सवाल उसकी समझ में आने लगे। वसंत पाटिल के साथ वह भी दूसरी तरफ से बच्चों के सवाल जांचने लगा। इस प्रकार से उन दोनों की दोस्ती हो गई। पाठशाला में नवा सौदलगेकर मराठी के मास्टर थे। जब वे मराठी में कोई कविता पढ़ते तो स्वयं भी उसमें रम जाते, गाकर सुनाते, उसका अभिनय करते। इस प्रकार आनंदा को भी बहुत अच्छा लगता और उसको उनके अध्यापक को वो कितनी कविताएं याद थी। वे स्वयं कविता भी लिखा करते थे, कविता सुनाते। तो आनंद बड़ा ही भाव विभोर होकर उन कविताओं को सुनता। जब आनंदा खेत में काम करता तो मास्टर जी की कविताएं गाया करता, अभिनय करता। क्यारियां भर जाती, उसे पता ही नहीं चलता। पहले तो वो जब अकेला होता तो उसे वो समय काटने को दौड़ता, लेकिन जब से वो कविताएं गाने लगा तो उसका समय कब चला जाता पता ही नहीं चलता। और अगर वह कोई कविता लिखता तो तुरंत जाकर वह कविता अपने मास्टर को सुनाता। तो इस प्रकार आनंदा के अब कुछ नए पंख निकल गए। मराठी मास्टर के घर से काव्य संग्रह लाकर पढ़ता। आनंदा फसलों और जंगली फूलों पर तुकबंदी बनाने लगा, कविता लिखने लगा। जब रविवार को कविता बन जाती तो सोमवार को मास्टर जी को दिखाता। तो मास्टर जी आनंदा को शाबाशी देते। मास्टर जी यह बताते कि भाषा, छंद, लय, अलंकार और शुद्ध लेखन कविता को सुंदर बना देते हैं। मास्टर जी की ये सभी बातें उसे नज़दीक ले आई मास्टर जी के। अब वह शब्दों के नशे में डूबने लगा। तो इस प्रकार लेखक एक बहुत बड़ा कवि भी बन गया, लेखक भी बना। कहने का अभिप्राय क्या है, इस कहानी से हमें पता चला कि लेखक ने पढ़ाई के लिए कितने संघर्ष किए हैं और अंत में वो एक बड़ा लेखक बन जाता है। धन्यवाद बच्चों, आपको यह पाठ अच्छे से पढ़ना है।